वेलकम टू माय चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मेलिंग टैब और उसके तमाम ऑप्शंस को बारी बारी डिस्कस करेंगे। मेलिंग टैब में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास इसका फीचर है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? अगर हम किसी ऑफिस या किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो बाज़ औक़ात हमें एक ही किस्म का नोटिस या एक ही किस्म का कोई लेटर जो है वो बहुत सारे जो है लोगों के लिए प्रिंट करना होता है। तो उसके लिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको कट पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें हम मेल मर्ज जो है इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम एक ही डॉक्यूमेंट मुख्तलिफ लोगों को भेज सकते हैं। उसमें हर जो पर्सन है उसमें उसका नाम, एड्रेस और पोजीशन या कोई भी उसमें इंफॉर्मेशंस है वो तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो सेम रहता है। अब मेल मर्ज को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक जॉब अपॉइंटमेंट लेटर जो है इसको कंपोज किया है। ये लेटर हमने मुख्तलिफ लोगों को भेजना है जिसमें उनका नाम, एड्रेस, डेट, जॉब पोजीशन ये तो तब्दील हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो लेटर है इसका जो स्क्रिप्ट है वो हमारे पास सब में जो है वो सेम ही रहेगा। अब अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं तब हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये लेटर हमने जिन लोगों को भेजना है सबसे पहले हमारे पास उनका डाटा होना चाहिए। अब हम इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट रेसिपिएंट यहाँ पर जाएंगे। यहाँ से हमारे पास है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे हमारे पास जहाँ पर हमने लिस्ट जो है जहाँ पर हमने अपना डाटा जो है उसको सेव किया होगा उसको हम ओपन करेंगे। और ये अगर हमारे पास एक्सेल शीट में है तो यहाँ पर देखें ये शीट जो है मेरे पास एक ही शीट है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा मौजूद है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कुछ मेरे पास यहाँ पर्सन है, उनका एड्रेस लिखा हुआ है, उनकी जॉब पोजीशन लिखी हुई है और उनकी जॉइनिंग डेट लिखी हुई है। एक्सेल शीट को ओपन करने के बाद अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सारे यहाँ पे अपेयर हो गए हैं जो मेरे पास एक्सेल शीट में वहाँ मौजूद थे। डेट के सामने यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा और इंसर्ट मर्ज फील्ड जो है इसको जैसे हम सिलेक्ट करेंगे हम तो यहाँ पर डेट को हमने पुट करना है, तो यहाँ मैंने डेट को सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह नेम जो है जो पर्सन है हमारे पास उसको हम अगर यहाँ से सिलेक्ट करें तो ये पहले हमारे पास नेम सिलेक्ट हो गया। एड्रेस जो जिस एड्रेस पे हमने सेंड करना था तो उसको भी यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ भी हमने पर्सन जो है उसका नाम जो है यहाँ भी हमने मेंशन करना था, तो यहाँ पर भी हम जो है कर्सर रख के मर्ज फील्ड में जाएंगे और नेम। इसी तरह पोजीशन, क्योंकि ये हम एक जॉब लेटर जो है उसको हम कंपोज कर रहे हैं तो जो हमारे पास जॉब पोजीशन है वो अगर हम मेंशन करना चाहें तो उसको भी हम यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जॉइनिंग डेट जो है इसको भी यहाँ से जो है हम अप्लाई कर लेते हैं, तो ये जॉइनिंग डेट। अब हमारे पास ये जो है लेटर जो है एक जॉब लेटर जो है यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। अब अगर हम इसका प्रीव्यू लेना चाहें तो यहाँ से जो है हम देख सकते हैं जो पहला हमने जहाँ पर लेटर जो है वो कंपोज किया है यहाँ पर हमारे पास डेट मेंशन हो गई है, नेम अहमद अली, उनका एड्रेस यहाँ पर हमें शो हो रहा है और इसी तरह यहाँ पर जो उनकी पोस्ट थी वो हमें शो हो रही है। और इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास डेट ऑफ जॉइनिंग जो है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अब ये जो डाटा है ये हमने एक जो है फर्स्ट जो पर्सन है उसका यहाँ पर हमने शो किया है। अब जितना भी डाटा हमारे पास एक्सेल शीट में सेव था तो सबका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो कंपोज हो गया है। उसमें सबका नाम, एड्रेस जो जो हमने उसमें चेंजिंग की है वो सारी चेंज है, लेकिन उसमें तमाम जो स्क्रिप्ट है अपॉइंटमेंट लेटर का वो सब में जो है वो सेम ही रहा है। अब उन बाकियों को भी अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर देखें प्रीव्यू जो है इसके साथ ही ऑप्शन है नेक्स्ट का।
यहाँ से अगर मैं सेकंड पर्सन जो है उसको यहाँ से शो करना चाहूँ तो देखें यहाँ पर शो हो रहा है सेकंड पर्सन का नाम, उसका एड्रेस, इसी तरह जो है उसकी जॉब पोजीशन और जॉइनिंग डेट जो है। इसी तरह थर्ड पर्सन जो है उसको भी यहाँ से मैं अगर शो करना चाहूँ, जितना मेरे पास डाटा था तो सब का लेटर जो है यहाँ पर जो है वो कंपोज हो गया है। अब इसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन होता है फिनिश एंड मर्ज। तो इसको मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और प्रिंट डॉक्यूमेंट। अगर मैं चाहूँ तो ये डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास, इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ और इसको जो है एडिट भी कर सकता हूँ। पर्सनल जो है इनको इनबॉक्स कर सकता हूँ या मेल के ज़रिए जो है ये लेटर्स जो है सेंड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से फर्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास यहाँ पर डाटा सेव था तो सब का लेटर जो है अब कंपोज हो गया है। यहाँ पर देखें ये फर्स्ट पर्सन है तो ये उसका लेटर यहाँ पे हमें शो हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर जो है जो सेकंड हमारे पास पर्सन है उसका लेटर यहाँ पर शो हो रहा है, उनका नाम, एड्रेस, इसी तरह उनकी बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर जो है वो चेंज है। इसी तरह थर्ड जो पर्सन है यहाँ पर देखें तीसरा लेटर हमारे पास ओपन हो गया है। मेलिंग का हमें ये फ़ायदा हुआ है, हमारे पास जितने भी लोगों का डाटा मौजूद था तो कम वक्त में सब का हमने लेटर जो है यहाँ पे कंपोज कर लिया है और सब में हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो तो सेम रहा है, लेकिन उनका जो डाटा है, नेम है, एड्रेस है, वो तमाम चीज़ें हमारे पास सब की जो है वो चेंज हो गई हैं। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में हमने सबसे पहले यहाँ पर यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट को इस्तेमाल किया और उनसे हमने ये लेटर जो है सारे हमने कंपोज किए। इसमें देखिए हमारे पास तो दो और भी ऑप्शन हैं। पहले नंबर पे जी टाइप अ न्यू लिस्ट। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो है एक विंडो ओपन हुई है। तो हम यहाँ पर अगर नई एंट्रीज़ इसमें सेव करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ हमारे पास कॉलम दिए हुए हैं डेटाबेस के लिए, जैसे फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस है। इसी तरह जी हमारे पास एड्रेस लाइन है, सिटी है, स्टेट है, ज़िप कोड, कंट्री कोड और इसी तरह फ़ोन नंबर। ये बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स दिए हुए हैं। अगर हम इन कॉलम जो है इनको रिमूव करना चाहें और अपनी तरफ से कुछ कॉलम ऐड करना चाहें तो हमें इस विंडो में यहाँ पर कस्टमाइज़ कॉलम जो है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें सारे जो कॉलम है ना यहाँ पर हमें वो शो हो रहे हैं। हम यहाँ से इन कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है मैं ये एड्रेस लाइन 1 जो है इसको अगर डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन जो है ये डिलीट का आया, मैंने डिलीट कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ स्टेट जो है इसको अगर डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से इजीली हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ज़िप कोड है, इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे इजीली ये डिलीट हो सकता है। और अगर इनको मूव कराना चाहें, इनकी शफलिंग करना चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन है जी मूव अप। तो देखें सिटी को हमने सेलेक्ट किया, मूव अप, तो ये देखें ये हमारे पास जो है इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। इसी तरह अगर इसकी पोजीशन डाउन पे लेके आना चाहें तो यहाँ मूव डाउन, यहाँ पर जो है ये पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम जो है अपनी मर्ज़ी से भी इसमें कोई जो है हेडिंग जो है कोई कॉलम जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ऐड, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ से जो है मैं उस हेडिंग को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा जो भी मैं टाइटल देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेंशन हम करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम। तो अब जो है इसको हम ओके करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम जो है ये क्रिएट हो गया। तो इसको क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर अपना डेटाबेस जो है उसको पुट कर सकते हैं और इस डेटाबेस को यूज़ करते हुए हम जो है अपने जो अपॉइंटमेंट लेटर है या कोई भी हमारे पास नोटिस है जो अभी हमने कंपोज किए हैं तो वो हम इस डाटे के ज़रिए भी कंपोज कर सकते हैं। मेलिंग में हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है इन्वेलप्स। इन्वेलप्स के ज़रिए हम किसी भी ऑफिस या कंपनी जो है उसका इन्वेलप क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी में इन्वेलप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है तब वहाँ कंपनी का जो एड्रेस है वो तो हमारे पास सेम रहता है, लेकिन जो पर्सन है उनका डेटाबेस हमारे पास मुख्तलिफ होता है। तो जब हम इन्वेलप्स को जो है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं
तो हर पर्सन के लिए हमें एनवेलप जो है उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जो प्रीवियस हमारे पास जो डेटाबेस था, जिसके ज़रिए हमने जो है अपॉइंटमेंट्स लेटर्स क्रिएट किए या और हमारे पास डाटा सेव है, तो उससे हम इन्वेलप्स जो है कम वक्त में बहुत ज़्यादा इन्वेलप्स जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेलप को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ से विंडो मेरे पास ये अपीयर हुई। यहाँ पर रिटर्निंग में देखिए हमारे पास यहाँ पर कंपनी जो है उसका एड्रेस मैंने यहाँ मेंशन किया है। किसी भी इन्वेलप में हमारे पास कंपनी का एड्रेस तो सब में सेम रहेगा, लेकिन ये है कि हमने इन्वेलप जो है वो जिस भी पर्सन को सेंड करना है तो उसका डेटाबेस हमारे पास तब्दील हो सकता है। यहाँ पर जैसे मैंने एक डाटा इंटर किया है, हमने इस पर्सन को ये इन्वेलप जो है डिलीवर करना है, तो इनका नाम मेंशन हुआ, यहाँ पर कंपनी का एड्रेस। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं इसका, और अगर हम इस डॉक्यूमेंट जो है इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऐड टू डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो है जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है इन्वेलप क्रिएट हो गया है। इन्वेलप के ऑप्शन को यूज़ करते हुए हमने पहले सिंगल जो है डेटाबेस को इस्तेमाल किया और एक इन्वेलप जो है उसको क्रिएट किया। अगर हमारे पास किसी भी कंपनी में जो पर्सन है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और हमने मैक्सिमम नंबर में इन्वेलप क्रिएट करने हैं, तो उसमें कंपनी का एड्रेस तो सब में सेम रहेगा, लेकिन हर पर्सन का जो डेटाबेस है वो चेंज है, सबका नाम, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो अगर सब के लिए हमने जो है इन्वेलप क्रिएट करने हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करते हुए हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो मेल मर्ज में जो ऑप्शन इस्तेमाल किया था उसी को इस्तेमाल करते हुए हम कम वक्त में बहुत ज़्यादा तादाद में इन्वेलप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब उसको कैसे करेंगे, तो हमने इन्वेलप को जो है उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। यहाँ से इन्वेलप में देखें हमने ये कंपनी का नेम और एड्रेस इसको तो मेंशन कर दिया। डिलीवरी जो ऑप्शन है इसको हमने यहाँ से फिल नहीं करना, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऐड टू डॉक्यूमेंट। इसको हमने सेलेक्ट किया तो हमारे पास जो है यहाँ पर देखें इन्वेलप जो है वो शो हो रहा है। उसमें कंपनी का जो नेम है वो तो मेंशन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो है जो रेसिपिएंट्स है उसका एड्रेस यहाँ पर नहीं दिया हुआ। यहाँ से हम जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। तो मेल मर्ज में यहाँ पर देखें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ एंड में एक ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़िट, इसको हमने सेलेक्ट किया। जैसे ही हमने मेल मर्ज को सिलेक्ट किया तो हमारे पास मेल मर्ज के यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमें शो हो रहे हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कि हमने क्या यहाँ पे क्रिएट करना है, लेटर्स को, इन्वेलप्स को या लेबल्स को। तो यहाँ से हम इन्वेलप्स जो है इसको सिलेक्ट करते हैं और हमारे पास यहाँ ऑप्शन है नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फिर मेल मर्ज के ऑप्शन है कि आपने डॉक्यूमेंट का लेआउट चेंज करना है। तो अगर हम चाहें तो इन्वेलप जो है उसके साइज़ को कम करना चाहें या साइज़ को बढ़ाना चाहें तो वो भी इजीली हम यहाँ से जो है साइज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर उसको एज इट रखना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है जिन जिन लोगों का डेटाबेस हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने उसी लिस्ट को यूज़ करना है या अपनी तरफ से कोई और लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारे पास अगर डेटाबेस पहले से मौजूद है तो हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारी फ़ाइल जो है उसको हमने सेव किया हुआ है, जो हमारे पास एक्सेल शीट में जो फ़ाइल है, तो उस फाइल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। जैसे हमने मेल मर्ज में पहले जो है इसको सिलेक्ट किया था, लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम जाते हैं जी अरेंज यूर एनवेलप्स। इसी तरह जी नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है, अगर हम चेंजिंग करना चाहें तो वो भी इजीली हम कर सकते हैं। इसी तरह इन्वेलप में अगर हम कुछ उनमें हेडिंग्स या किसी तरह की और चेंजिंग करना चाहें, देखें जैसे ही यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कर्सर यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम जो है इंसर्ट फील्ड इसको सिलेक्ट करते हैं। हमने अब जिस डेटाबेस को यूज़ करना है, पर्सन के नेम को, एड्रेस को या जो भी हमें रिक्वायर हैं, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने पहले जो है यहाँ पर पर्सन का जो है नेम इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद सेकंड नंबर पे एड्रेस, तो यहाँ पर ये मेरे पास ये शो हो गया।
अब जो है नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास, तो मर्ज। अब हमने जो है जो हमारे पास इन्वेलप है वो क्रिएट हो गया है। अब ये इन्वेलप एक पर्सन का क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि हमारे पास जितना डेटाबेस लिस्ट में मौजूद था तो सबके इन्वेलप क्रिएट हो गए हैं। प्रीव्यू में यहाँ पर फर्स्ट जो है पर्सन का इन्वेलप शो हो रहा है। इसी तरह अगर हम बाकी जो पर्सन हैं उनको अगर यहाँ से देखना चाहें तो इजीली जो है नेक्स्ट के ऑप्शन इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जितने भी पर्सन हैं सबका यहाँ पे जो है डाटा वो हमें शो हो रहा है। इसी तरह यहाँ से हम प्रिंट भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल इन्वेलप, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इंडिविजुअल सिलेक्शन से यहाँ पर देखें हमारे पास जो इन्वेलप हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब हम इन्वेलप जो है इनका प्रिंट भी ले सकते हैं। जो डेटाबेस मेरे पास एक्सेल शीट में मौजूद था तो उन सब का यहाँ पर जो है इन्वेलप क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास मेल मर्ज के ऑप्शन को यूज़ करने से ये फ़ायदा हुआ कि हम कम वक्त में बहुत ज़्यादा तादाद में हम इन्वेलप क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी ऑफ़िस में हमारे पास इन्वेलप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो हम वहाँ पर शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा जो है इन्वेलप को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लेबल्स। तो लेबल्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। लेबल्स में अब अगर हमने किसी भी कंपनी के या किसी भी डेटाबेस पर हमने इसको क्रिएट करने हैं तो यहाँ से इजीली हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट, इसको मैं जब सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो लेबल्स हैं ये क्रिएट हो गए हैं। मेलिंग टैब में लास्ट में हमारे पास एड्रेस ब्लॉक है, इसको हम जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एड्रेस बुक जो है ओपन हो गई है। जो हमने डाटाबेस स्टोर किया होता है सबका एड्रेस यहाँ पर, सबका डाटा हमारे पास यहाँ पर सेव है। हम इनको इजीली मेल मर्ज ऑप्शन में यूज़ करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट इसमें है ग्रीटिंग लाइंस। तो ग्रीटिंग लाइंस में कोई भी हमने ग्रीटिंग्स अगर ऐड करनी है किसी भी इन्वेलप्स में या किसी भी हम लेटर में, तो जैसे यहाँ पर है डियर सर और मैडम, तो ये हमारे पास हर लेटर में हर एनवेलप में जो है ये कंपोज होती जाएंगी। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है रूलर्स। रूलर्स को मैं यहाँ से जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए रूलर्स में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को हम मेल मर्ज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमने कोई हम वहाँ से जो है डाटा स्किप कर रहे हैं तो उसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर इसी तरह हमने कोई डाटा और इसमें ऐड करना है तो इजीली हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। स्किप में देखें जैसे हमने मेल मर्ज में एक लिस्ट यूज़ की थी तो उसमें अगर हमने किसी भी पर्सन जो है उसको वो मेल नहीं करनी तो यहाँ से इजीली हम जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। तो रूलर्स में हम जो है यहाँ पर मर्ज भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड जो है उसको हम नेक्स्ट लेवल तक मूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने मेलिंग और उसके तमाम जो हमारे पास फीचर्स थे उसको हमने डिस्कस किया है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम अपडेट्स जो है वो फौरी मिलती रहें। थैंक यू।